त्रेता युग की बात है। सरयू नदी के किनारे कौशल नाम का एक प्रसिद्ध राज्य था, जहाँ अज के पुत्र राजा दशरथ राज्य करते थे। अयोध्या उस राज्य की राजधानी थी। यह नगरी 12 योजन लंबी और 3 योजन चौड़ी थी। नगर के चारों ओर ऊंची चौड़ी दीवारें थीं और उसके बाहर गहरी खाई। दीवार पर सैकड़ों शतघानियों तोपें रखी थीं। सहस्त्रों सैनिक और महारथी नगर की रक्षा में तत्पर रहते थे। नगर के बीचों बीच राजमहल था। राजमहल से 8 सर के बराबर दूरी पर परकोटे तक जाती थी। नगर में अनेक उद्यान, सरोवर और क्रीड़ गृह थे। ऊंची ऊंची अतिकलाएं थीं, जिनमें विद्वान, शूरवीर, कलाकार, कारीगर और व्यापारी रहते थे। घर घर में लक्ष्मी का निवास था। बाजार अच्छी से अच्छी वस्तुओं से भरे रहते थे। नगर के लोग स्वस्थ और सदाचारी थे। कुल मर्यादा के अनुसार राजा दशरथ ने बहुत दिन तक राज सुख का भोग किया। उन्हें धन, मान, यश किसी की कमी न थी, पर उन्हें एक दुख था कि उनकी कोई संतान न थी। जीवन उन्हें सूना सा लगता था। उनकी रानियां कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी में इस कारण दुखी रहती थीं। राजा ने इस विषय से अपने मंत्रियों और पुरोहित से बात करी और इससे सलाह मांगी, तो उन्होंने निश्चय किया पुत्र श्रेष्ठ यज्ञ किया जाएगा। सुमित ने प्रस्ताव किया कि महारानी तपस्वी शृंग को यज्ञ का आचार्य बनाया जाए। यह राय सबको पसंद आई। यज्ञ की तैयारियां होने लगीं। राजा दशरथ स्वयं शृंग को बुलाने गए। सब राजाओं को निमंत्रण दिया गया। मिथिला के राजा भी यज्ञ में सम्मिलित होने के कारण लिए आए। अनेक ऋषि मुनियां भी आमंत्रित होकर आए। सरयू नदी के किनारे यज्ञशाला का निर्माण हुआ। श्रेष्ठ शृंग ने शुभ मुहूर्त में यज्ञ प्रारंभ किया। यज्ञ का घोड़ा गया। 1 वर्ष बाद घोड़ा लौट कर आया। तब बड़ी रानी कौशल्या ने उसको तिलक किया। अब वेद मंत्रों की मंगल ध्वनि यात्रशाला में गूंज उठी। अग्नि में आहुतियां पड़ने लगी। राजा दशरथ ने जब अंतिम आहुति डाली तो अग्निदेव स्वयं सोने के पात्र में खीर लेके उनके सामने प्रकट हो गए। श्रेष्ठ शृंग ने अग्निदेव से खीर का पात्र ले लिया और राजा दशरथ को देकर कहा कि यह खीर पुत्रदायक है, अपनी रानियों को इसका सेवन कराइए। खीर लेकर राजा ने उसे सर से लगा दिया। इन्होंने खीर का पात्र कौशल्या को देकर कहा कि तुम सब बांट लो। कौशल्या ने आधी खीर अपने लिए रख दिया, शेष सुमित्रा को दे दी। सुमित्रा ने उसे आधे भाग खा लिया और उसके लिए खाकर शेष कैकेयी को दे दिया। कैकेयी ने उसे आधी स्वयं ले गई और आधी सुमित्रा को दे दिया और लौटा दिया। समय आने पर चैत्र मास के शुक्ल की नवमी पर बड़ी रानी कौशल्या के गर्भ से श्री राम ने जन्म दिया। इस तिथि पर हम आज भी राम नवमी का पर्व मनाते हैं। मंझला रानी सुमित्रा को 2 पुत्र हुए, लक्ष्मण और शत्रुघ्न में खेलने निकलते जब उन्हें देखने ठंगे से रह जाते हैं। राम के स्वरूप में अद्भुत आकर्षण थे, उन्हें देख के रह जाते हैं या देखते ही रह जाता है। तो यही है राम जन्मभूमि। पसंद आए तो चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।